वो पढ़ भी सकते हैं कि ऑन रोड। पहले महंगी थी वो। 17-18 की पढ़ दी थी, लेकिन अभी मेरे मेरी वो जाग के अंदर से मैंने किया इसको पता लगता है अभी। जाग उठा इंसान। अरे लेकिन मेरी बॉडी कमजोर कर दोगे उन्होंने। अबे बेटा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो दूसरा कुछ ऐसा बताया ऐसा क्या उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं दवा होगा। इतनी सस्ती कैसे कर दी? 4x4 नहीं 4x2 है ना, मतलब 4x4 मतलब चारों में रेस आती है और उसमें से पीछे के दो में रेस आएगी। ये रे ऑन रोड भी चलेगी अपने से। मतलब ऑन रोड पता है क्या करती है, दिक्कत करती है ऑन रोड। एवरेज भी अच्छी दे रही है सर, 19 का दे रही है एवरेज डीजल, एवरेज 18-19 का। हाईवे पे 20-21 निकालेगी। हाँ, मुझे मेरे एक भैया ने दे रखी है, मेरा भाई दिमाग ही लगा। वो ये वाला मॉडल लेते हैं उससे अच्छा तो उसका 8-9 का एवरेज जाता है। हाँ उसका है वो है ना क्या 4x4 मतलब का। बोल्ट बोलो क्या करेंगे उनको, तो मतलब रोड वहाँ चलानी है बिल्कुल भी ना, कोई रेगिस्तान है अपने मुल्क में, वहाँ क्या करेंगे। पर सर पता है अभी ना टाटा और महिंद्रा की कार्स पता है क्यों बिक रही है और इतनी अच्छी क्यों आ रही है, क्योंकि इंडिया की कंपनी को बढ़ावा मिल रहा है धीरे धीरे। अरे सुजुकी उसके लिए रेंट थोड़ा डाउन हो गया है। अरे पहले क्या है ना, इनकी इनकी एक ट्रेडिशन ट्रेडिशन बनती थी, अब क्या मॉडर्न ट्रेडिशन मॉडर्न आ रही है। ट्रेडिशन बनाते हैं, फीचर्स इनके जो बाहर वाले आ रहे हैं। हाँ क्या है, एक मिक्सअप बना लेते हैं अपने, बाहर वाला लगी ट्रेडिशनल चलती है उनकी तो। टोयोटा का भी कंपनी सर इंडिया की है। जापान। जापान की। हाँ जापान, उसका उसका लोगो पता है क्या है, सुई धागा। किसका? टोयोटा का सुविधा। सुई धागा, सुविधा का। नीचे सुई धागा होता है ना, इसका धागा उस ये है, पता नहीं क्या लॉजिक से बनाया उन्होंने लोगो विद नो लॉजिक। लोगों को टेक्नोलॉजी। चलो जी, शुरू करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें अपन ने कैजुअल इनकम पढ़ लिया था बाद में। अपन ने, हाँ, लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। अब आप एक टॉपिक लिखो छोटा सा, ट्रीटमेंट ऑफ, लिखो ट्रीटमेंट ऑफ TDS, ट्रीटमेंट ऑफ TDS, TDS TDS, यस, ट्रीटमेंट ऑफ TDS। मतलब क्या हुआ इसमें? अभी बता रहे हैं, इसमें आप लिखिए, फुल फॉर्म क्या है TDS की? वो तो, अरे लिख तो सही, वही तो बता रहा हूँ, लिखो TDS की वैल्यू फॉर्मूला लिखो, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, है ना। इसमें आप लिखिए, चैप्टर है क्या ये? नहीं। चैप्टर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसका एक टॉपिक है ये। हाँ जी, तो इसमें आप लिखिए, इन सम ऑफ द केसेस, इन सम ऑफ द केसेस, some of the cases when we earn income, we earn income, but we will receive, but we will receive the income, we will receive the income after, we will receive the income after deduction of tax, after deduction of tax, deduction of tax, ठीक है।
in the calculation of income, in the calculation of income, calculation of income, we will consider the gross amount, we will consider the gross amount of income, the gross amount of income. ठीक है, चलिए अब इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखिए मान लीजिए कि आप गए भैया कौन बनेगा करोड़पति में, है ना, और गलती से वहां जीत गए आप 1 करोड़ रुपए, तो आपको क्या लगता है कि आपको, है ना, बहुत सारी जीरो लगानी पड़ेगी, 1 CR लिख देता हूँ सीधा। हाँ जी, तो आप जीते हो कितना, 1 CR। क्या 1 CR मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। क्यों? टैक्स वगैरह कटेगा ना। वो यही होता है, टैक्स वगैरह जो आप बोलते हैं ना, टैक्स वगैरह कटेगा, वही होता है। ऐसा है कि कैजुअल इनकम की कैटेगरी में इसमें 30% का टैक्स वो टीम आपका काट लेगी, यानी कि 0.30 करोड़ आपके कट जाएंगे। आपको हाथ में कितने पैसे मिलेंगे? 70 लाख। ठीक है, तो ये 70 लाख को तो बोलते हैं कौन सा अमाउंट? नेट अमाउंट। और ये जो 1 करोड़ है इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्रॉस अमाउंट। बराबर है। तो रूल ये बोलता है कि आपके हाथ में पहले 70 लाख है, ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन आप जब अपनी पूरी इनकम कैलकुलेट करोगे ना, तो अपनी इनकम में वहां पैसा दिखाओगे कितना? आप 1 करोड़ रुपए। अब एक ऑब्जेक्शन आपके मन में, बोले सर मिले तो 70 ही हैं, 1 करोड़ क्यों दिखाएं, है ना? तो गवर्नमेंट ने कहा नाराज मत हो भाई, ऐसा है दिखाना तो कितना है? 1 करोड़ ही दिखाना है आपको अपनी इनकम में। आप अपनी इनकम दिखा दो पूरी, उसमें 1 करोड़ ही जोड़ो आप इनकम में, पूरा टैक्स वगैरह आपका कंप्लीट लायबिलिटी निकाल लो, फिर जितना टैक्स आपका बनेगा वहां हम आपके कितने माइनस करवा देंगे। मान लो आपकी 1 करोड़ की इनकम है और मैं मान लेता हूं कि 2-3 करोड़ की और इनकम है। फॉर एग्जाम्पल इस इनकम को कैलकुलेट करते हुए, इस 1 करोड़ को शामिल करते हुए आपकी इनकम आ रही है फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़, है ना, फॉर एग्जाम्पल। और मोटा मोटी मैं मान लेता हूँ कि इस 5 करोड़ पे मान लो 30% से आपका टैक्स बन रहा है 1.5 करोड़। 5 करोड़ में कितना टैक्स बन रहा है? 1.5 करोड़ बन रहा है। तो गवर्नमेंट कहेगी भाई देखो आपके 30 लाख तो पहले ही काट लिए कौन बनेगा? करोड़पति वालों ने। तो गवर्नमेंट कहेगी कि 1.5 करोड़ का टैक्स आप मत दो, 30 लाख जो आपके पहले कट चुके हैं वो हटा दो, आपको नेट कितना टैक्स देना है? सिर्फ 1.2 करोड़। ठीक है, तो गवर्नमेंट पूरी इनकम आपसे जुड़वा लेती है पहले, लेकिन जब आपका टैक्स देने का नंबर आता है, जब टैक्स की कैलकुलेशन आती है, तो गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दे रखा है कि जो टैक्स आपका कटा हुआ है पहले ही उसको आप माइनस करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो लॉजिक है ना, एक इनकम पे एक ही बार टैक्स लगेगा ना यार, बार बार थोड़ा टैक्स लगेगा। ऐसा थोड़ा है कि उधर भी 30 करोड़ काट लिए फिर इधर भी 1 करोड़ पे गवर्नमेंट अलग से ले रही है तो गड़बड़ है ना। तो ऐसा नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बेटा टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। ठीक है, यानी कि जहां से आपकी इनकम आ रही है वहीं पे इनकम कट के मिल जाती है। बराबर है। अब बात ये आती है कि आप जब क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको क्वेश्चन में पता है कौन से अमाउंट दिए जाते हैं नॉर्मली? नेट। जबकि हमें इनकम में कौन से अमाउंट इंक्लूड करने होते हैं? ग्रॉस। तो देते तो हैं ये नेट और चाहिए हमें ग्रॉस। तो ग्रॉस अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है? तो बेटा ग्रॉस अमाउंट निकालने का तरीका होता है आपका 100/100 माइनस TDS रेट, है ना, टैक्स रेट आप बोल सकते हो, और मल्टीप्लाई बाय नेट अमाउंट, या इसको आप चाहें तो रिसीव्ड अमाउंट भी बोलते हैं, नेट अमाउंट, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिसीव्ड अमाउंट। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि कौन बनेगा करोड़पति से एक बंदा जीत के आया, ठीक है, और वो कह रहा है कि भैया मेरे को तो 1,40,000 रुपये मिले वहां से। कितने मिले? 1,40,000 रुपये मेरे को मिले हैं, रिसीव हुए हैं। तो बताओ उसने कितने पैसे जीते? तो हम क्या बोलेंगे कि लगा भैया 100/100 माइनस, हमने कहा टैक्स कितना कटता है वहां पे? 30%। मैंने कहा कितने मिले? उन्होंने कहा सर 1,40,000 रुपये आए हमारे अकाउंट में। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? ये आएगा 100/70 मल्टीप्लाई बाय 1,40,000। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 2 लाख रुपए। यानी कि उस बंदे ने कौन बनेगा करोड़पति से कितने पैसे जीते थे? 2 लाख रुपए जीते थे। तो जब वो बंदा अपनी इनकम कैलकुलेट करेगा ना बेटा, तो इनकम में तो कितने पैसे दिखाएगा? 2 लाख रुपए। फिर अपना सारा वो टैक्स वैक्स कैलकुलेट कर लेगा, फिर जब उसका जितना टैक्स बनता होगा, है ना। अच्छा आप बता सकते हो कि यहाँ उसका कितना पैसा कटा है टैक्स में? 60,000 रुपए कटा है। तो उसकी जो भी टैक्स की लायबिलिटी होगी
मान लो फॉर एग्जांपल उसकी पूरी इनकम जो भी है, फॉर एग्जांपल उसका टैक्स बन रहा है 1,65,000 बन रहा था कुल मिला के 1.65, तो क्या करेगा, वो बोलेगा सर ये 60,000 रुपये तो मेरा टीडीएस कट गया था ना पहले, वो तो हटाओ। तो गवर्नमेंट कहेगी हाँ ठीक है 60,000 टीडीएस का हटा दो, बोले बाकी पैसा दे दो, कितना 1,00,000 और 5,000, ठीक है। ये तब उसकी अदर इनकम होगी, हमें उससे मतलब नहीं, गेट लगा था कम होना, तो 1,65,000 रुपये 60,000 वो माइनस करवा देगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग टीडीएस कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई बात? चलो जी, तो अब आप एक काम करो, इसमें ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला ग्रॉस निकालने का, ये फॉर्मूला जो है वो आपके काम का है, ठीक है। इसको लिख लें फटाफट। तो सर आपने भी इनकम टैक्स में कोई रिटर्न वगैरह भरा है क्या? रिटर्न तो भरता है ना बेटा, रिटर्न तो भरेंगे, रिटर्न क्यों नहीं भरेंगे? तो उस पे नॉर्मल कितने पैसे से पड़ता है अपने को? रिटर्न भरने के पैसे थोड़ी ना होता, अगर आपका इनकम टैक्स लगेगा तो पैसे भरो वरना मत भरो। आपने पैसे नहीं भरे? कभी कभी टैक्स लगता है तो भर भी देते हैं। सर मैं जो बोल रहा हूँ आप पे टूर बनाओ, लगभग वहाँ चलते हैं घूमने, हमारा पेपर है एजुकेशनल टूर। हाँ जी, हो गया कॉपी, आगे बढ़े। चलो अब इसमें देखिए, एक मिनट बुक लाए हो क्या, लाओ। उसमें क्या है कि टीडीएस का जब रोल होता है ना, तो एक चीज समझना कि ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी इनकम हुई और टीडीएस कट गया। जैसे मान लो कोई गया कौन बनेगा करोड़पति में, तो कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो 5,000 में बाहर हो जाते हैं, ऐसे बताते हैं कार्टून वहां पे कलाकार। 5 करोड़ जब कोई जीतता होगा तो उसका 30% 1 करोड़ रुपए बढ़ जाते हैं। 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ बढ़ जाते हैं पूरे। ठीक है, तो अलग बात है। हाँ, तो अब आप बात को समझिए, जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि अगर कोई बंदा वहां 5,000 रुपये जीता, तो 5,000 रुपये जीता तो फिर क्या 5,000 रुपये तो कट गया टैक्स, तो 15 टैक्स कटेगा क्या? नहीं कटेगा। हर चीज के रूल होते हैं, क्योंकि ये कैजुअल इनकम है। कैजुअल इनकम में रूल होता है कि अगर 10,000 के ऊपर इनकम जाती है तो ही क्या होगा, आपका टैक्स कटेगा, वरना नहीं कटेगा, ठीक है। तो नीचे एक नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, TDS will be deducted, TDS will be deducted only in the case where the amount cross the certain limit, where the amount cross the certain limit, क्रॉस द सर्टन लिमिट, ठीक है। यहां लिख लो पेज नंबर 526, पेज नंबर 526। तो पेज नंबर 526 आपकी बुक का है, मैं पढ़ देता हूं, ठीक है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। नॉर्मली क्वेश्चन में कौन कौन से आते हैं, 14 पॉइंट लिखे हुए है ना, पर यह नहीं जरूरी कि 14 के 14 काम किए है ना। तो अब जैसे पहला पॉइंट है आपके पास कि सिक्योरिटी ऑफ कॉर्पोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट, म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि इस तरह की सिक्योरिटी है और उन पर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर 10% से टैक्स कटेगा, और उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो 100 रुपये मिलेगा तो भी कट जाएगा टैक्स, ठीक है। तो 10% का TDS है। दूसरा है, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिवेंचर, है ना। लिस्टेड डिवेंचर पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपका इंटरेस्ट 5,000 से ऊपर का है बेटा तो ही टैक्स कटेगा, वरना टैक्स लिस्टेड में, है ना। अनलिस्टेड में आपके पास जो है उसमें वही है 10% का TDS की लिमिट है, लेकिन उसमें क्या है कि इसमें लिखा हुआ है 5,000 के ऊपर है, लेकिन इन द केस ऑफ पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड इन द कंपनी, अदरवाइज लिमिट एक्सीडिंग 10 लाख। एक मिनट, हेलो, ठीक, हाँ जी। तो ध्यान रखिए, सर्टन लिमिट के ऊपर होगा तो ही आपका TDS कटता है, वरना तो लिस्टेड में 5,000 की लिमिट है, अनलिस्टेड में आप मान के चलो कोई लिमिट नहीं, अनलिस्टेड में कटता ही कटता है। खाली ये है कि जहाँ पब्लिक
का सब्सटेंस इंटरेस्ट है वहां आपका 5,000 की लिमिट है, वरना नहीं है। तो प्रैक्टिकली आप यूँ समझ लो कि अनलिस्टेड में लिमिट नहीं होती और लिस्टेड में 5,000 की लिमिट होती है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं आगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ये अनलिस्टेड डिबेंचर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी कैजुअल इनकम है ना बेटा, उस पर 30% से टीडीएस कटता है, लेकिन तब कटता है अगर इनकम आपकी 10,000 रुपये से ज़्यादा हो। अब कैजुअल इनकम में कौन कौन सी इसमें है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस पजल, हॉर्स रेस, है ना, इन सब में कटता है 30%। और कब कटेगा, अगर इनकम 10,000 रुपये से ज़्यादा होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर 5% टीडीएस कटता है। जैसे कोई इंश्योरेंस एजेंट है उसको एलआईसी का कमीशन मिलता है ना, तो 5% क्या उसका टीडीएस कटता है, लेकिन अभी तब जब उसका साल का कमीशन 15,000 रुपये से ज़्यादा हो, वरना नहीं कटेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताता हूँ। 8th भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 9th भी नहीं है। 9th में लिखा हुआ है एक, देखो पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम चलती है बड़ा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी बोलते हैं उसको। एनएससी का इंटरेस्ट अगर 2,500 से ज़्यादा हो जाएगा तो टीडीएस कटता है 10%, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है पेज नंबर 526 पे जो मैं पढ़ रहा हूँ आपका। और तो इसमें जो काम का है मैं वही बता रहा हूँ आपको, बस, और तो ऐसा कोई काम का नहीं है। मेन तो आपको बताऊँ, ये लिस्टेड अनलिस्टेड डिबेंचर आएंगे बार बार, और एक आपका ये आएगा, क्या आएगा, कैजुअल इनकम आएगा आपके पास, ठीक है। चलो जी, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप एक काम करो, आप आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, लो जी, ये बुक ले लो आप यहां से, बुक 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 बुक, इसकी बुक ले लो। चल रहा है क्या? हाँ बेटा, वाईफाई चल रहा है। वाईफाई क्यों नहीं चलेगा, आपको बोल चेक रहा हूँ, करें। खत्म हो गया। नहीं, रिचार्ज तो खत्म हो गया, पर पता नहीं क्यों अपने आप वापस चालू हो गया ये। चलो, आपके साथ अलग क्या? पोस्ट पेड में चल रहा है ये। चलिए जी, तो शुरू करते हैं हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है ये पेज, तो हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। और इसमें क्या है, वर्किंग नोट मुझे काफ़ी लिखाने पड़ते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है मेरे को हर जगह इसमें। देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है द पर्टिकुलर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्री पंकज फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 आर एज फॉलो। तो कितने पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पॉइंट हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्या निकालनी है, यहाँ से आपको निकालनी है इनकम, ठीक है। चलिए, तो शुरू करें हम लोग। पहला पॉइंट क्या है, देखिए पहला पॉइंट है, श्री पंकज इज द डायरेक्टर इन द यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। तो डायरेक्टर है भैया वहां पे, और ये वर्ड को ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है, ही रिसीव्ड, पैसा रिसीव्ड हो रहा है, कितना, 90,000 एज डायरेक्टर फीस फॉर अटेंडिंग द मीटिंग। अब इसमें क्या होता है, ये इधर मैं आंसर चालू करता हूं आपका। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, कुछ एक क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है सिर्फ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सच इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। ये आपके पास हेडिंग क्या डलेगा, जैसे हमेशा डलता था, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। चौथा चल रहा है, फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर मिस्टर पंकज, मिस्टर पंकज फॉर असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा है आपका, असेसमेंट ईयर है 22-23, ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें ना हमको एक एक पॉइंट पढ़ना है और उस पर काम करना है। अब देखो भैया, सबसे पहले जो है वो क्या है आपके पास, वो है आपका डायरेक्टर फीस है। फर्स्ट पॉइंट डायरेक्टर फीस। तो देखिए डायरेक्टर फीस में वहां एक वर्ड लिखा होता है रिसीव्ड,
रिसीव्ड का मतलब ये है कि आपका इसमें टीडीएस कट के निकला है आपका, तो इसको ग्रॉस किया जाता है बेटा 100/90 से, 10% का टैक्स कटता है इसमें। इसका मतलब इसकी डायरेक्टर फीस जो उसको मिली होगी कितनी मिली होगी, अमाउंट रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए की मिली है आपको डायरेक्टर फीस। ठीक है, चलो जी फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट नंबर 2 में हमारा लिखा हुआ है श्री पंकज इंटेंड टू रन अ कॉटेज इंडस्ट्री। तो भाई क्या करना चाहते हैं, ये एक छोटा सा बिजनेस चलाना चाहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री चालू करना चाह रहे थे, और इसके लिए उन्होंने क्या करा, फॉर दिस पर्पस ही हैज टेकन अ बिल्डिंग ऑन रेंट ऑन 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 को एक बिल्डिंग ली, कितने मिली भैया, 7,000 रुपए पर मंथ। और कब लिया आपने ये, 1 जुलाई। 1 जुलाई का मतलब हो गया साल में कितने महीने बचे आपके, जुलाई से मार्च, 9 महीने होते हैं आपके पास, है ना। तो 7 9 63,000 रुपये किराया लगेगा आपका। पर इसमें हुआ क्या, एज ही कुड नॉट गेट लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो भाई साहब ये लोन चलाना चाहते थे बिजनेस, पर गवर्नमेंट ने लोन देने से मना कर दिया। तो क्या करा इन्होंने, ही चेंज आइडिया, उसने आइडिया बदल दिया। उसने क्या करा, ही सबलेट दैट बिल्डिंग, उसने जो किराए पे ली थी बिल्डिंग वो आगे क्या करा, किराए पे चढ़ा दी। और कल हमने बात कर दी सबलेटिंग की, तो सबलेट कर दिया। ऐसे सबलेट कब करा, 1 सितंबर को करा। कितने रेंट पे, 10,000 रुपए। तो अब इसको रेंट मिलेगा सितंबर से, तो सितंबर से मार्च 7 महीने होते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो इसको 10,000 रुपए के हिसाब से 7 महीने का रेंट मिला। कितना मिला, 70,000। जबकि इसने खुद ने 9 महीने का रेंट चुकाया 7,000 रुपए के हिसाब से, कितना चुकाया, 63,000। तो किराया चुकाया तो कितना, 63, मिला कितना, 70। प्रॉफिट हुआ लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया 7,000 का। तो पॉइंट नंबर 2, इनकम फ्रॉम सबलेट। तो इनकम फ्रॉम सबलेट, इनको देखिए रेंट मिला कितना, 70,000 का, माइनस इन्होंने रेंट कितना चुकाया, 63,000 का। तो नेट नेट कमाई कितनी होगी बेटा हमारी, 7,000 रुपए नेट कमाई होगी। ये हमने कैसे निकाला, आपके समझने के लिए बताता हूँ मैं। ये 10,000 रुपये तो मिले कितने महीने तक, 7 महीने तक, और आपने 7,000 रुपये चुकाए कितने महीने तक, 9 महीने तक। ठीक है, चलो ये आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या देखिए, अगला पॉइंट आपके पास है पॉइंट नंबर 3 है, ऑन 1 जनवरी 2021 ही परचेज सम यूनिट ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑन दीज यूनिट ही रिसीव अ डिविडेंड। देखो कितने का डिविडेंड मिला इसको, 13,000 और 500 रुपए का। तो लिखो यहाँ पे नोट, लिखाओ नोट, लिखो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, dividend received from unit trust of India will be gross up by 100/90, 100/90। तो देखो आपको है ना बेटा 13,500 रुपये रिसीव लिखा हुआ है, तो 13,500 को 100/90 करेंगे, तो इसका मतलब कितना डिविडेंड मिला है आपको, 15,000 रुपए का डिविडेंड मिला है। ठीक है, यहाँ तो वो तो अलग है, वो तो यूआईटी है, वो यूआईटी अलग है, ये यूटीआई। मैंने क्या लिखा है आपको, सॉरी यूटीआई लिखो, यूटीआई सॉरी माय डिफॉल्ट, यूटीआई लिखो, यूटीआई है ना, उसको यूआईटी यहाँ क्या है, अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है तो, है ना, यूटीआई लिखो बेटा, सॉरी। तो यहाँ देखो आपको कितना डिविडेंड रिसीव हुआ था, 13,500। ठीक है, चलिए फिर अगला पॉइंट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही टुक ऑन लीज अ टी गार्डन। बड़ा शौकीन आदमी, चाय का बागान ले लिया भाई, कहाँ ले लिया पर ये, देखो इंडिया में अगर आप लेते ना तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर इनकम में आता है, लेकिन बांग्लादेश में ये है तो फॉरेन में एग्रीकल्चर इनकम, एंड अर्न फ्रॉम दिस गार्डन नेट इनकम ऑफ 4,000 इन द प्रीवियस ईयर। तो देखो अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में कमाता है ना बेटा तो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम आपने कहाँ कमाई है, बांग्लादेश में, तो टैक्सेबल होगी। तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बांग्लादेश
कितना कमाया बांग्लादेश से एग्रीकल्चर इनकम में आपने? 4,000 रुपये कमाया। सर ये आपने 13,500 का 100 ग्रॉस किया ना बेटा, टीडीएस करा दो। करना पड़ता है। हाँ, जब जब आपकी इनकम जो है उस पर टीडीएस कटा रहेगा। चलिए 5वां पॉइंट, जून 2021 में क्या करा उसने? डिपॉजिट कराए थे 2.5 लाख रुपए। कहाँ डिपॉजिट कराए थे भैया 2.5 लाख रुपए? एफडी में कराए थे बेटा 2.5 लाख रुपए फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के लिए कराए थे। एंड बैंक से रिसीव बैक कितना पैसा वापस मिला है? 2,65,000। तो जमा कराए 2.5 लाख, मिले 2,65,000 कि 15,000 रुपए किस चीज के मिले? इंटरेस्ट। तो पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन एफडी। कितना इंटरेस्ट मिला? 15,000 का। ठीक है, चलो जी आगे अगला पॉइंट। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, देखिए पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? ही इज अ मेंबर ऑफ लॉयंस क्लब। ठीक है, ही गोज ऑन एवरी संडे। तो भाई साहब हर संडे को वहाँ क्लब जाते हैं। एंड प्लेइंग कार्ड विद द स्टेक। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही लॉस्ट अ टोटल सम ऑफ 1,000 इन द ब्रिज। ये ब्रिज पता है क्या है? ये प्लेइंग कार्ड के गेम का नाम है ब्रिज। 1,000 ब्रिज में हारे और रमी में कितने कमाए? 4,100। अब बात को समझना है। वैसे तो आपकी खोपड़ी बोलेगी, बोले सर नेट 3,100 ही कमाए हमने तो, है ना? लेकिन इसमें रूल है, कैजुअल इनकम में सिर्फ इनकम पे टैक्स लगता है, लेकिन आप उस लॉस को कहीं से बराबर नहीं कर सकते। तो यहाँ जो 4,100 रुपए की इनकम है उस पर टैक्स लगेगा। वो जो 1,000 रुपए का लॉस आपको हुआ है उसका कोई भी बेनिफिट या सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा। तो नोट लिखोगा, लिखो लिखाओ लिखो। इफ देयर इज लॉस, इफ there is loss in any income head, in any income head related to, in any income head related to casual income, casual income, then this loss, then this loss cannot be, this loss cannot be set off, this loss cannot be set off from any other income, this loss cannot be set off from any other income। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस लॉस को आप कहीं से भी बराबर नहीं कर सकते हैं। हाँ जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट तो अच्छा ये इनकम है ना कितनी? 4,100 की तो ले लेते हैं हम। इनकम पर 4100 आएगी पूरी। बोले गवर्नमेंट ने कहा लॉस लो, गवर्नमेंट तो डायरेक्ट फीस सट्टा सुनने बेटा, उस पर रिसीव लिखा हुआ ना, देखो ना आप चेक करो। हाँ सेम, ज्यादातर पे 100 पर 90 लगता है, कैजुअल इनकम पे 30% लगता है। अब यहाँ देखो ये भी कैजुअल इनकम है लेकिन ये 10,000 रुपए से कम है, इसलिए इस पर टैक्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इनकम फ्रॉम प्लेइंग कार्ड, सट्टा खेलने की बीमारी भाई को। इनकम फ्रॉम कार्ड्स कितनी इनकम हुई देखो बेटा? 4100 रुपए की हो गई इनकम। चलिए आगे बढ़ेंगे। ही ओकेजनली बेट, वेरी गुड, ओकेजनली बेट ऑन हॉर्स रेस। घोड़ों की दौड़ होती है तिकड़िक तिकड़िक, उसमें पैसा लगाते हैं भाई साहब। क्या हो गया? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर घाटा हो गया। गवर्नमेंट का घाटे की तो बात ही मत करो, घाटा घाटा तुम्हारा, प्रॉफिट प्रॉफिट हमारा। तो जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लेंगे, पर घाटे को कहीं भी सेट ऑफ नहीं करके देंगे। चलिए आगे। ही हैज फाइल्ड इन एंड सेंड अ क्रॉसवर्ड पजल इन धर्मयुग, अ वीकली मैगजीन। एक साप्ताहिक पत्रिका आती है धर्मयुग, उसमें क्रॉसवर्ड आता है और वहां इसने भर की बजाई स्टूड सेकंड एंड गॉट अ प्राइज ऑफ 24 मिनट। क्रॉसवर्ड जीत गया, 2400 रुपये मिले। ही इनकर्ड 24 ऑन पोस्टेज फॉर सेंडिंग। और बोले हाँ देखो जब भी आपको कोई कैजुअल इनकम मिलती है ना, और अगर उस कैजुअल इनकम को कमाने में कोई खर्चा करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने तो सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए, बोले हम तो सिर्फ प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगाएंगे, है ना। तो आपके पास प्राइस
फ्रॉम क्रॉस पजल। तो कितने मिले बेटा आपको? 2400 रुपए मिलेंगे। ठीक है, चलिए जी आगे। ये 2400 रुपए मिल गए, बड़ी अच्छी बात है। पॉइंट नंबर देखिए 9 में क्या लिखा हुआ है? 9 में लिखा हुआ है ही ओन सम शेयर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, he received 2500 as dividend on these share. Shri Pankaj had taken a loan of 5000 for purchasing these share and 500 were paid as a interest in the previous year. कल हमने बात करी, देखो कल ही मैंने आपको लिखा दिया था पॉइंट वाला, कि अगर आप मान के चलो कोई इनकम कमाते हो और इस इनकम को कमाने के लिए आपने कोई लोन ले रखा था, तो उस लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ अगर देखा जाए तो आपको ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से कमाई तो कितनी हुई? 2500, लेकिन इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? 500। तो नेट नेट कमाई कितनी होगी बेटा आपकी? 2000। 2500 मिले पर 500 रुपया खर्चा लग गया, तो नेट कमाई कितनी हुई आपकी? 2000। ठीक है, ये डिविडेंड की इनकम है। डिविडेंड की इनकम को कैजुअल इनकम मत मान लेना। तो ये आपके पास देखना क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी मिले कितने? 2500, लेकिन 500 रुपए किस चीज के चुका है? ब्याज के। कितना हो जाएगा बेटा? 2000 हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, ही रिसीव्ड अ प्राइज 84 नेट फ्रॉम मध्य प्रदेश। वेरी गुड। कितने में मिले? लॉटरी आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। चलो अब आप लोग मेरे को बताओ, 8400 रिसीव हुए तो ग्रॉस करो, उसको कितना आएगा? अरे ग्रॉस करने के बाद 10 के कम होना चाहिए भाई। देख मैं तेरे को बताऊं, हाँ करो फटाफट, है ना। ग्रॉस अमाउंट 10,000 के नीचे होना चाहिए बेटा। लॉटरी आपको 8400 मिली है, तो बताओ इसने जीते कितने की थी लॉटरी? निकालो निकालो, 12,000 की लॉटरी लगी थी। ठीक है, वो तो क्या है, जो ग्रॉस अमाउंट होता है ना बेटा, वो 10 के नीचे होता है ना, तो अपन इस पे टैक्स नहीं काटते। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? ये देखिए लिखा हुआ है ना कि रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब नेट होता है हमेशा। चलो आगे क्या है? आगे लिखा हुआ ही ओन्स 50 हेक्टेयर लैंड। 50 हेक्टेयर जमीन है। वेरी गुड। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इट वाज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो बोले पहले तो हम ये किसके काम में लेते थे? एग्रीकल्चर काम में लेते थे। इट वाज गिवन ऑन लीज फॉर ब्रिक मेकिंग। हमने किराए पे दे दी जमीन किसी को, किसके लिए? ब्रिक। ईंटे का भट्टा लग रहा है वहां पे, ईंटें बन रही हैं इन द प्रीवियस ईयर। और अपने को रेंट कितना मिल रहा है इसमें? 14,800 रुपए का। तो कौन सी इनकम है ये? रेंटल इनकम। पर ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, क्योंकि रेसिडेंशियल मकान नहीं है बेटा, है ना। रेसिडेंशियल मकान होता तो हाउस प्रॉपर्टी हो जाती। तो ये आपको नंबर 10, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। कितने का एग्रीकल्चर लैंड मिला है आपको? 14,000 और 800 रुपए का। ठीक है, चलिए जी आगे। लास्ट है पॉइंट नंबर 12। श्री पंकज क्या करते हैं? ओकेजनली राइट आर्टिकल, ठीक है, एंड सेंड इन द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन फॉर इंसर्शन। इन द प्रीवियस ईयर ही रिसीव 1200 एज रेम्युनरेशन फॉर दिस। तो आर्टिकल लिखने का पैसा मिला कितना? 1200 रुपए। अच्छा, आर्टिकल लिखना कैजुअल इनकम में आता है क्या? नहीं आएगा। आर्टिकल तो आप अपने टैलेंट से लिखोगे ना। आज मेरे को आर्टिकल लिखना है, अगर मेरे में टैलेंट है तो लिखूंगा, बाई चांस थोड़ा आएगा। तो इनकम फ्रॉम आर्टिकल, हाँ आया ना बोले, तो नॉर्मल इस इनकम में आएगा। वो कैजुअल इनकम नहीं है। कैजुअल का मतलब होता है आपका सट्टे की इनकम। वैसे हालांकि इसमें बहस भी हो सकती है, देखा जाए तो कौन बनेगा करोड़पति की इनकम भी टैलेंट से आती है, लेकिन वहां लकी ड्रॉ में आपका नाम आना वो चांस पर डिपेंडेड है, इसलिए वो कैजुअल इनकम में चल जाता है। हाँ इसमें लिखते हैं ना। चलो जी, हो गए पॉइंट पूरे। लो जी, कैलकुलेटर लाए हो क्या? नहीं लाए? चलो कैलकुलेटर कितना आ रहा है? 15 और 7 एक 7, 15 22, 15 22 और 20, 15 41, 15 41 और 6, 15 47। क्या पढ़ रहा हूँ? 15 47 कैसे पढ़ रहा हूँ? कर क्या रहा हूँ? 1,07,000, 1,22,000, 1,22 और 19, 1,41, 1,41 और 4,
या 6 ही कर लेते हैं। एक 47 और 14, एक 61 और 15, एक 61 और 15 कितना होता है? एक 76, एक 76, एक 77, एक 77 400, एक 77 100, एक 77 500। यही टोटल आ रहा है, कुछ और आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। लो जी, यही टोटल आ रहा है। तो आपका टोटल आ गया 1,77,000 और 500 रुपए। अच्छा, वेरी गुड, 1,77,500, बहुत बढ़िया। चलो जी, ठीक है। तो ये आज हमने पहला क्वेश्चन कराया, बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। इसमें तो 10 ही क्वेश्चन है। चलो आज जल्दी खत्म होता है। और इसमें मैं वैसे अभी नहीं बताऊंगा, पर आपको बाद में बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। वैसे इस चैप्टर में 4 ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है बस। सर पर आपने जैसे पिछली बार हमको क्वेश्चन का पूरा पेपर में आता था, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, हम्म। वो इस बार भेज देना सर। भेजेंगे। चलो जी, एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दो। फोटो 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड। थैंक यू सर। ओके।